गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे। और आज की सुबह की शुरुआत सुबह के सूरज के साथ, लाल लाल सूरज सुबह का बहुत ही खूबसूरत लगता है। थोड़ा सा छत पे घूमने के बाद उसके बाद नीचे आ जाती हूँ। पीछे छोटी सी बगिया है, वहाँ पे थोड़े से घूमने के लिए। तो यहाँ पे आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि इस पेड़ में 2 आम बचे थे और वो दोनों भी धीरे धीरे इनमें पता नहीं क्या हुआ, ये पेड़ में लगे लगे ही सड़ने लगा। तो ये वैसे भी ख़राब हो जाता सड़ के, तो इसीलिए फिर मैंने इसको तोड़ लिया कि और ज़्यादा सड़ जाएगा और फिर खुद ही गिर जाएगा, बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा चलो सड़ा हुआ को हटा के और बाकी को फिर उसको काट के और कच्चा ही खाएंगे। बड़ा मज़ा आता है कच्चे भी खाने में। और ये तो हमारे पेड़ का ही है, ताज़ा ताज़ा, तो और भी अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे वो तो सुबह तोड़ के लाई थी, लेकिन यहाँ दोपहर में खाना वाना खाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पे बैठे कि चलो उसको खा लेते हैं। तो वही मैं इसको छील रही हूँ और फिर काटूँगी। पहले तो क्या होता था, जब बच्चे थे तो गर्मी की छुट्टियों में ढेर सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते थे और हम सब पेड़ के नीचे ही बैठ के और ढेर सारा आम, बहुत सारे, क्योंकि बच्चे 7-8 होते थे, फिर साथ में बड़े लोग भी हो जाते थे, क्योंकि ये कच्चा काट के और उसको मसाले वगैरह डाल के जब खाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो ये देख के बड़े लोगों को भी लालच आ जाता था, तो वो भी आ जाते थे हम बच्चों के साथ खाने के लिए। तो ढेर सारा, पता है क्या होता था कि बहुत सारे आम तोड़ते थे, फिर उनको छिलते काटते और पेड़ के नीचे ही नमक मसाले लेके जाते थे और पत्तों में उनको तैयार करते थे। तो उसमें बहुत समय लग जाता था कि काटने छिलने में आधा 1 घंटा लग गया। पर जब खाने बैठते थे ना तो बहुत सारे लोग होते थे, 7-8 लोग, छोटे बच्चे 8-10 मतलब हो जाते थे। तो खाने जब बैठते तो वो 5 मिनट में खा के ख़त्म हो जाता था। और अभी तो ये एक ही आम काटने के बाद बहुत हो गया, क्योंकि अब खा ही नहीं पाते हैं। खाने से ना अब दाँत में वो दाँत कोत हो जाता है, तो फिर कुछ और चबाते नहीं बनता। तो इसीलिए ये एक आम भी हम सब खा नहीं पाए। तो यहाँ पे आम कट के तैयार हो गया है और अब इसमें कुछ ये मीठा चटपटा हर टेस्ट के लिए इसमें थोड़ी सी चीनी डाली है। फिर इसमें नमक, मिर्ची, ये काला नमक और थोड़ा सा मिर्ची पाउडर डालेंगे। हरी मिर्ची अभी नहीं थी, नहीं तो हरी मिर्ची भी काफ़ी अच्छा लगता है। थोड़ा सा ये भुना हुआ जीरा पाउडर और उसके बाद लास्ट में थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल के फिर उसको मिलाते हैं। तो जैसे ही ये सारे मसाले आपस में मिलते हैं और जब ये थोड़ा थोड़ा इसमें से पानी छोड़ देता है ना, उसके बाद जो इसका टेस्ट होता है, किसके किसके मुंह में ये देख के पानी आ रहा है बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। जो खाए होंगे उनके मुंह में तो ज़रूर ही आ रहा होगा, और जो नहीं खाए होंगे एक बार ऐसे ट्राई करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे खाने में। तो ये देखिए यहाँ पे बन के तैयार है हमारा बिल्कुल मसालेदार, चटपटा, खट्टा, मीठा, तीता, नमकीन, सारे टेस्ट एक साथ। तो अभी भी देख के पानी आ रहा है मुंह में। और ये देखिए अभी ये आम खाने का एक्सप्रेशन, या इमली, कुछ भी खट्टी चीज़ खाए ना तो उसको खाने का एक्सप्रेशन गजब का होता है। और मेरा एक्सप्रेशन देख के सभी हंस रहे थे, तो इन लोगों को हंसते हुए देख के फिर मुझे भी हंसी आ गई। तो सारे सब साथ में मिल के हंसने लगे और इसी तरह से खा रहे थे, सब साथ में एंजॉय कर रहे थे। तब तक ही अचानक ना, देखिएगा अभी क्या होता है, आवाज़ आती है यहाँ पे ये चिड़िया और कौओं की। ये हमारे जो पीछे है, खिड़की के पीछे दिखता है। तो यहाँ ये पेड़ मैंने पिछले व्लॉग में दिखाया था ना, इस पेड़ में चिड़िया ने घोंसला बनाया था और उसमें अंडे दिए थे। तो ये क्या होता है, यहाँ पीछे एक बहुत बड़ा मोटा सा सांप रहता है, तो वही लगता है पेड़ पे चढ़ गया था। तो इसीलिए ये चिड़िया कौआ सब अलग तरीके की आवाज़ करने लगते हैं। ये देखिए यहाँ गोल घेरा में दिखा ना, ये उतर के यहाँ पे जा रहा है। ये वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा तो दिखेगा, गोल घेरा में कर दिया मैंने। इतनी तेज़ी से चला गया ये सब, मतलब इतनी जल्दी हो जाता है, बस 2-3 मिनट में पहले से वो आके चढ़ा हुआ था। उन लोगों की, चिड़ियों की आवाज़ सुन के जब तक हम लोग खिड़की पे गए, देखे, समझे, लग ही गया था कि पेड़ पे लगता है चढ़ गया है सांप। ऐसा हम लोगों को उम्मीद था, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता है।
जब भी वहाँ पे चिड़िया घोंसला बनाती है तो फिर वो आके उनके अंडों को खा जाता है। अब पता नहीं वही सांप है या हर बार दूसरा आता है, पर वहाँ पे घोंसले में उनके अंडों को रहने नहीं देता है। सांप तो ज़रूर ही आके खाता है, पता नहीं उसको गंध आती है क्या होता है। तो हम लोगों ने बहुत उसको भगाने की कोशिश की, काफ़ी आवाज़ किए, सब किए, और ये सब इतना जल्दी हो जाता है कि ज़्यादा सोचने समझने का मौका भी नहीं मिलता। और फिर इतना मोटा इतना बड़ा था कि देख के काफ़ी डर भी गए थे। तो डर के मारे ज़्यादा कुछ तो नहीं कर पाए, पर फिर भी उसको भगाने की कोशिश किए, लेकिन वो खा के ही गया, उनके अंडों को खा ही गया। फिर तो यही सब हुआ, देखते रह गए हम लोग, पर बचा नहीं पाए चाहते हुए भी। तो और फिर उसके हिसाब से सोचे तो वो भी जानवर है, सांप भी, उसका भी अपना आहार है। तो वो तो खाना खाने ही आया था अपना, वो मांसाहारी जीव है तो यही सब खाएगा ना। चिड़ियों के हिसाब से देखें तो इनके साथ गलत हुआ, पर यदि उसको भगाते हैं तो उसके भी मुंह से निवाला छीन लेते हम लोग, तो उसके साथ भी गलत करते। तो भगाने की कोशिश तो किए पर वो भागा नहीं। तो यही है प्रकृति का नियम, जो एक दूसरे पे डिपेंड है, सभी जीव इसी तरह से चलता है। तो यहाँ पे फिर शाम हो गई थी, ये सब हुआ उसके एक आध घंटे बाद। फिर शाम में सभी को भूख लगी, तो आज शाम के नाश्ते में बन रहा है ये चने का घुगनी बोलते हैं हमारे तरफ। चने को नमक डाल के उबाल लिया था कुकर में, और उसके बाद इसको ये प्याज भून रहे हैं, प्याज टमाटर डाल के, थोड़ा सा टमाटर गल जाएगा उसके बाद उसमें थोड़े बहुत मसाले डालेंगे, और वो चना उबला हुआ है तो लास्ट में चने डालेंगे। तो इस तरह से जल्दी में बनने वाला नाश्ता शाम को तैयार हो जाता है खाने के लिए, चटपटा और हेल्दी। चना काफ़ी अच्छा भी होता है। तो यहाँ पे गल गए हमारे टमाटर, अब इसमें डाल दिए चना। तो यहाँ पे चनों को मसाले में अच्छे से मिक्स कर लिया है, बहुत ज़्यादा मसाले नहीं डले हैं इसमें। पहले प्याज भुना, फिर टमाटर भुन गया, उसके बाद इसमें चने डाल लिए, थोड़ा सा धनिया पाउडर और नमक हल्दी तो डालते ही है। नमक चनों में डला हुआ था तो इसमें थोड़े से ही नमक डाले थे टमाटर के गलने के लिए, और ये ऊपर से थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा हल्का काला नमक और चाट मसाला डालेंगे, थोड़ा चटपटा स्वाद आने के लिए, क्योंकि शाम के समय में ऐसा ही कुछ खाने का मन होते रहता है ना, जो थोड़ा चटपटा सा हो। तो इस तरह से हमारा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। ये काला नमक डल रहा है इसमें। तो यहाँ पे इस तरह से आप लोगों से बातें करते हुए हमारा नाश्ता भी बन के हो जाता है तैयार। तो चलिए शाम का नाश्ता कर लेते हैं, आप भी कर लीजिए, हम सब भी कर लेते हैं। वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। तो यहीं तक की थी आज की मेरी वीडियो। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में।